निपटने के लिए क्या उपाय किए गए सर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। अब तलक अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते तलक बहुत तेज़ गर्मी थी और 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तलक जो टेम्परेचर जा रहा था। उसके बाद अब थोड़ी बरसात हुई है, तो वैसे तो ये सुखद है क्योंकि बहुत भीषण चिलचिलाती गर्मी से राहत ज़रूर मिली है। परंतु ये जो चेंज ऑफ सीज़न होता है, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से थोड़ा-सा अलर्ट रहने का, कॉशियस होने की समय है। इस समय जो बदलते मौसम में कुछ एक बीमारियां ज़रूर होंगी और उनके प्रति थोड़ा-सा सचेत रहने की आवश्यकता है। विदित हो आपको कि अभी 1 जुलाई से ही संचारी रोग का अभियान शुरू किया गया है और कुछ दिन पीछे ही फिर उसके बाद दस्तक अभियान भी शुरू किया जाएगा। तो जितने भी संचारी बीमारियां हैं जो कि मच्छर जनित या जल जनित जो बीमारियां हैं उनसे या रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस उनसे जो है बचाव करने का ये समय है। साथ ही में जो दस्तक अभियान है उसमें इन बीमारियों के साथ साथ डायरिया का और चंद नेशनल प्रोग्राम जैसे टीबी के बारे में, लिटरेसी के बारे में, इन सब के बारे में भी खोज के निकालने का एक अभियान होता है। तो अभी जो ये मौसम है इसमें जो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है वो है कि अभी पाचन तंत्र की परेशानियां होंगी, पेट मरोड़े की, उल्टी की, साथ में रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी हो सकती हैं, लेकिन बुखार एक कॉमन फीचर हो सकता है। तो इसमें अगर तापमान लेके या बुखार लेके पेशेंट आ सकते हैं, पेट में दर्द लेके आ सकते हैं, उल्टी दस्त लेके आ सकते हैं। अभी जब ये बारिश हो गई है तो अब ये जलजनित बीमारियां भी होंगी, जैसे लूज मोशन, डायरिया, उल्टी दस्त, ये सब। और इसके बाद अगर ये जैसे एक हफ्ते के पश्चात हम लोगों को थोड़ा मच्छर जनित बीमारियों के प्रति भी सचेत होना होगा, क्योंकि अब ये मच्छर के जो अंडे देंगे उसके बाद जो ये मच्छर जो जनित होंगे उसके बाद से ये मच्छर जनित बीमारियां यथा मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन सब बीमारियों के प्रति सचेत होना पड़ेगा। तो ज़रूरत अब इस बात की है कि इसमें बदलते मौसम में हर स्तर पे प्रबंधन होना चाहिए, व्यक्तिगत, सामाजिक, चिकित्सकीय। व्यक्तिगत प्रबंधन ये कि आप ताज़ा भोजन खाएं, क्योंकि ये मौसम ऐसा है उमस भरा कि इस वेला का खाना उस वेला में आप खाएंगे तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, उससे उल्टी दस्त, पेट दर्द और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो ताज़ा खाना खाएं। दूसरा, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से थोड़ा पूरे बाजू के कपड़े पहन के रखें, बदन को ढक के रखें, ताकि मच्छर इत्यादि ना काटें और उससे ये मच्छर जनित बीमारियां कम हों। तीसरा, अपने आसपास कोई गंदा पानी वगैरह जमा ना होने दें। 50 ml पानी भी अगर कहीं जमा होगा तो उसमें भी मच्छर इत्यादि जनित हो सकते हैं। चौथा, अपने आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि साफ सफाई एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में आधी बीमारियों को ख़त्म कर सकती है। तो कूड़ेदान वगैरह वो जहाँ पे हैं वो सब साफ रखें, सफाई के जो उचित प्रबंध करके रखें। तो ये तो व्यक्तिगत तौर की बातें हो गई। और पौष्टिक आहार लें, अपने हाइड्रेशन को बना के रखें और इम्यून एनहेंसिंग यानी जो इम्यूनिटी बढ़ाती हो वैसे आहार को उनका सेवन करना चाहिए। सामाजिक तौर पर ऐसा है कि अगर इस तरीके की कोई बीमारियों का जरा भी अंदेशा या पुट होता है तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सबका ये कर्तव्य है, और इस प्रकार के मैसेजेस भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए जा रहे हैं कि अगर इस तरीके की कोई बीमारियां किसी के आसपास दिखाई देती है तो उसके तुरंत सूचना हो, ताकि उसके बारे में कंट्रोल रूम को हमारे पता चल सके और वहाँ पे मेजर एपिडेमिक होने से बचाया जा सके। तत्काल वहाँ पे टीम भेज करके उसका प्रबंधन किया जा सके। चिकित्सीय प्रबंधन में ये है कि अस्पतालों को चुस्त दुरुस्त रहने के मूड में रहना चाहिए, रिजर्व वार्ड्स रखने चाहिए। कम से कम हर चिकित्सालय में अपने चिकित्सालय के साइज़ के हिसाब से 10 से 20 वार्ड के बेड एक्स्ट्रा रखने चाहिए। मच्छरदानियों का प्रयोग अब हो जाना चाहिए। जहाँ पे कूलर वगैरह इत्यादि चल रहे हैं वहाँ पे कूलर के पानी समय समय पे बदला जाए, ताकि उसमें मच्छर के अंडे न पनप सकें। और आसपास साफ सफाई। तो इसके साथ साथ सारे चिकित्सीय व्यवस्था की दवाओं की उपलब्धता हो, फ्लूइड्स वगैरह इत्मीनान इसमें सब रहें, और जो आपको ये सेवा प्रदाता है, चाहे वो चिकित्सक हो या परा चिकित्सा कर्मी, उनका एडिक्वेट प्रशिक्षण हो कि वो जाने कि इन बीमारियों का ये सीज़न है
और वो इस तरीके से ये बीमारियां हो सकती हैं, तो उनको उस नज़रिए से देख करके उसको टैकल किया जा सकता है। के फीवर के, मलेरिया के और डेंगू का तो देखिए सिम्टोमेटिक उपचार होता है, चिकनगुनिया का भी सिम्टोमेटिक उपचार होता है। ये सारी दवाएं, ओरल फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स और श्वसन तंत्र से जुड़े बीमारियों के एंटी एलर्जिक, क्योंकि इस मौसम में एलर्जी से जुड़े भी फिनोमेना हो सकते हैं, क्योंकि अचानक गर्मी के बाद थोड़ा सा मौसम में ठंडापन आया है और बारिश में भीग के लोग बाग अक्सर जैसे सर्दी जुकाम बना लेते हैं, उन सब। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे यहाँ ORS कॉर्नर भी इस्टेब्लिश्ड है, वार्ड भी हैं और दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हम इससे कुशल प्रबंधन यहाँ पे कर पाएंगे।